आज है 21 जनवरी 2019। आज हमारे चद्दरलिंगशेट ट्रेक का छठा दिन है। कल रात नेरक में -18 डिग्री टेम्परेचर था। ये है नेरक का फ्रोज़न वाटरफॉल, चद्दर ट्रेक का मुख्य आकर्षण। चद्दर ट्रेकिंग रूट केवल भारत में ही नहीं मगर विदेश में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। सर्दियों में जंस्कार नदी पर बर्फ की एक परत जम जाती है जिसे यहाँ स्थानिक भाषा में चद्दर कहते हैं। सर्दियों में इस पर ट्रेक होता है और गर्मियों में यही जंस्कार रिवर अपने पूरे वेग के साथ बहती है, जिसमें रिवर एडवेंचर्स पसंद करने वाले लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। आज चादर कई जगह से टूटी हुई है। बर्फ की जगह पानी ने ले ली है, इसलिए हमें चद्दर छोड़कर पहाड़ के रास्ते से चलना पड़ा। पहाड़ का रास्ता कुछ जगहों पर बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ये ट्रेक पूरा अनिश्चितताओं से भरा हुआ ट्रेक है। किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हमें प्रतिपल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। चद्दर ट्रेक पर रोजाना करीब 250 से 300 ट्रेकर्स चलते हैं। हम लोग जब जा रहे थे तब इस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, और आज हम जब वापस जा रहे हैं तो हम 4 लेडी ट्रेकर्स और हमारे साथ 3 किचन स्टाफ और 1 गाइड के अलावा और कोई भी नहीं है। जाते समय तो हमें यह रिवर फ्रोजन मिली थी और उसी पर से हम लोग चल के गए थे, मगर आज वापस आते समय चद्दर का बहुत सा हिस्सा पिघला हुआ है। इसलिए हमें ये जो सामने ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं उन पर से चलकर आना पड़ा। सर्दियों में जंस्कार से ले जाने का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ के लोग ले जाने आने के लिए इस जमी हुई रिवर का उपयोग करते हैं, और यह परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत समय पहले से चली आ रही है। वैसे तो अधिकांश पर्यटक जुलाई और सितंबर के बीच में लद्दाख आते हैं, लेकिन जिन्हें विपरीत मौसम के रोमांच का अनुभव करना होता है वह बर्फ की इस चादर को बिछने का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ सुबह की ठंड शरीर को झकझोर के रख देती है, मगर जैसे जैसे धूप चढ़ती है ठंड कम लगती है। धीरे धीरे शरीर भी ठंडे वातावरण से अनुकूलन साध लेता है, और फिर तब यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता सारी असुविधाओं को भुला देती है। बीच में टिब्बा केव से आगे चद्दर टूटी हुई है। इस वजह से लेह प्रशासन ने इस ट्रेक को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। गरम पानी सर्व किया जा रहा है, खाना भी तैयार है। आज हमें यहाँ लंच में नूडल सूप दिया जाएगा। लंच के बाद हम लोग निकल पड़े टिब्बा केव की ओर, और करीब 4:30 बजे हम लोग टिब्बा केव पहुँच गए। इस गांव का नाम टिब्ब है, और यहाँ ऐसी छोटी छोटी कई गुफाएं हैं। कुछ एक तो
बड़ी गुफाएं भी हैं। इस वजह से इसको टिब्बा केव कहते हैं। हमारे गाइड से हमें पता चला कि 2 दिनों से यहाँ टिब्बा केव में करीब 300 ट्रेकर्स फंसे हुए थे और कल उन्हें रेस्क्यू किया गया। जाते समय ये पूरा विस्तार टेंट से भरा हुआ था। चूंकि लेह प्रशासन ने इस ट्रैक को कुछ दिनों के लिए बंद किया है, इस वजह से आज टिब्बा केव में हमारे अलावा और कोई भी ट्रेकर नहीं है। सुबह ही पता चल सकेगा कि हम लोग कल टिब्बा केव से आगे शिंगराकोमा जा सकेंगे या नहीं।